Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching Be English Honors playlist of semester 4 DSC 11 Indian Writing in English, and we are on the poem My Grandma's House. इस पोएम में जो कमला दास जी हैं वो अपनी ग्रैंडमा के डेथ के बाद उनके जब होम को विज़िट करती हैं तो उनको वहाँ पर बहुत पीस, कंफर्ट और लव एंड अफेक्शन फील होता है। अब देखते हैं इस पोएम में और क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। अब ये जो घर है ये है दूर मुझसे जहाँ था। आई रिसीव लव्ड, मुझे वहाँ से प्यार मिला था। दैट मदर डाइड, दैट वुमन डाइड, कि वो औरत जो है वो अब मर चुकी है। वो औरत, इट मीन्स ग्रैंड मदर डाइड। दैट हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड। अब वो घर बिल्कुल शांत हो चुका है, वहाँ सांप घूमते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है वो घर। अमॉन्ग्स बुक्स आई वॉज देन टू यंग, और किसके अमॉन्ग्स्ट मतलब बुक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब वहाँ पे जो भी सामान रखा है उसके आसपास कीड़े मकोड़े सांप घूमते रहते हैं। और तब मैं बहुत यंग थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न गोल्ड लाइक द मून, और मैं तब उस टाइम को उसको पढ़ने के लिए बहुत यंग थी, मतलब तब मुझे वो पढ़ने लायक नहीं थी, वो किताबें मेरे लायक नहीं थी। ठीक है, तब मैं बहुत यंग थी। ओके, सो फिर वो कहती है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, और जब जब मैं ज़्यादातर जाने की सोचती हूँ। देयर टू peer through blind eyes of window, or I just listen to the frozen air, or in a wild despair packed an armful of darkness to bring it here to lie. वो कहती हैं कि उनके साथ जब ये होता है ना तो उनको ना बड़ी ड्रिजिंग सी फीलिंग जब आती है, वो डिप्रेस्ड फील करती हैं, एंजाइटी फील करती हैं, तो वो अपनी दादी के घर को विज़िट करती हैं। जो वहाँ की डार्कनेस है ना वो भी उनको प्यारी लगती है। मतलब उस होम का जो ऑरा होता है ना, उसकी ग्रैंड माँ के साथ जितने भी उनके लवेबल मूवमेंट्स रहे हैं, ग्रैंड माँ से वो इतना अटैच थी, तो उनके जो लवेबल मूवमेंट्स थे, लव एंड अफेक्शन था, वो उनको हमेशा उनसे बांधे रखता है। तो वहाँ का जो डार्कनेस है ना वो भी उनको प्यार दे रहा है। उनकी लोनली लाइफ में वो एक अफेक्शन एंड लव भर रहा है। वो घर, दादी माँ का पुराना घर। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रोडिंग से मतलब यहाँ ब्रोडिंग डॉग से मतलब यहाँ है जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, जैसे पालतू डॉग होता है, आपके पेट होता है लवेबल। सो डॉग डिस्क्राइब क्या करता है? डॉग हमेशा फेथफुल, लॉयल एंड अटैच होता है ह्यूमन से। तो उसी को ही वो कह रही हैं कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू दैट I lived in such a house and was proud and loved. I who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love at least in small change. तो वो कहती हैं कि जैसे कि एक डॉग लॉयल होता है, फेथफुल होता है, लविंग होता है, ह्यूमन से अटैच होता है, वैसा अब मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, जो प्यार मुझे मिलता था वो अब नहीं मिलता। अब मैं उस प्यार की भीख मांगती हूँ, दूसरे डोर्स पे जा जाके, स्ट्रेंजर्स के दूर पे जा जाके मैं उस प्यार की भीख मांगती हूँ। इट मीन्स जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है, दूसरे आदमियों से वो उसकी बेगिंग करती है, उसकी भीख मांगती है कि मुझे प्यार दो, चाहे भले ही थोड़ा मिले पर मिले। तो उसको जब थोड़ा भी प्यार मिलता है तो वो उसमें भी खुश होती है, सेटिस्फाई होती है। वही क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ है, जो उनकी लव लाइफ, जो मैरिटल लाइफ है, वो उतनी अच्छी नहीं है, और साथ साथ वो अपनी दादी माँ को भी लॉस्ट कर चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हैं। तो इस पोएम के थ्रू वो आप ग्रैंड मदर को खो देने का जो एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लॉस्ट, सैडनेस, वो डिस्क्राइब करती हैं इस पोएम में। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद मी एंड कवरिंग अप द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स टू। ओके, सो टिल देन, बाय बाय।